Hello everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. जो 7 इम्पॉर्टेंट चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें से जो स्टार्ट होता है क्राउन ऑफ द हेड से लेकर के बेस ऑफ द स्पाइन तक, वो 7 चक्रास के बीच में आता है जो 4th चक्रा है, जो आपके ऊपर के 3 चक्रास को और नीचे के 3 चक्रास को कनेक्ट करता है, वो होता है हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत चक्रा। आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने सुझाव, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है 3 चक्रा के बारे में, यानी कि मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा के बारे में जो स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद आता है सेक्रल चक्रा जो कि आपको क्रिएटिविटी देता है, आपको जॉय देता है, प्लेजर देता है लाइफ के। उसके बाद 3rd चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपके फायर इन द बेली देता है, आपको पैशनेट बनाता है, कोई भी काम करने का एक जुनून देता है। उसके बाद यदि मैं आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताऊं तो जब ज़िंदगी में आप सेटल हो जाते हैं, पैसा भी आपने देख लिया, जॉब भी एक है, फैमिली भी है, आपने अच्छे लाइफ के प्लेजर्स भी ले लिए, फिर आप क्या करना चाहते हैं, ये उस स्टेप के बारे में बात करता है जिसे कि हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। लोकेटेड होता है हमारे हार्ट में और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसका एलिमेंट एयर एलिमेंट होता है। तो जो हार्ट चक्रा होता है वो सिंबलाइज करता है लव को, एम्पैथी को, कंपैशन को, फॉरगिवनेस को। यदि मैं आपको इसको भी ब्रेक करके यदि बताऊं तो अनाहत का मतलब होता है जो आहत नहीं हुआ, अनहर्ट, अनबिटन। जो हमारा हार्ट चक्रा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आई, मी, माई सेल्फ से ऊपर उठकर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम अस के बारे में सोचते हैं, वी के बारे में सोचते हैं, हम के बारे में सोचते हैं। हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। इन चीज़ों में नहीं पड़ते कि दूसरों ने ऐसा बोला तो मुझे उससे बात नहीं करनी है, दूसरों ने ये किया तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना। इन सारी चीज़ों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग एक नेम फेम हासिल कर लेते हैं, उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जहां उन्हें कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए होती है, वो फेमस होते हैं, जहां उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए होता है, तब वो दूसरों के लिए करना चाहते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, डोनेशंस देते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, अनाथ आश्रम बनवाते हैं, ओल्ड एज होम बनवाते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, कि जब लोग उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो समाज सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्कूल, कॉलेज और मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे ही बनाए, लेकिन हम जो भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हम एम्पैथेटिक होते हैं, बिना अपने किसी सेल्फिश मोटो को लेकर के हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब ये हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी होते हैं, हमारे इमोशंस बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। जब हमारा कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड होता है, उसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, कैसे हम सराउंडिंग में हैं, कैसे हम सिचुएशन में हैं, कैसे हमें एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ के, कैसे हम इमोशनल अपहीवल से गुजरे हैं, हमारी लाइफस्टाइल से, बहुत सारी चीज़ों से हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो जब हमारा ये हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं। हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, अलूफ कर लेते हैं, आइसोलेटेड कर लेते हैं। हमें दूसरों की किसी भी तरक्की से या अच्छे किसी भी काम से हमें जेलसी होने लगती है। हम सोचते हैं कि उसका ऐसा अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि हम खुद में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। दूसरों से लोग ग्रजेस रखने लगते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी उसके कोई काम नहीं आऊँगा। इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती है। डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग। दूसरों पे विश्वास करना मुश्किल
मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बना देते हैं, किसी भी बात पर ये बोला नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, अपने आप को विक्टिम बना देना, दूसरों में हमेशा कोई ना कोई फॉल्ट निकालना, किसी भी तरीके की छोटी बड़ी फॉल्ट निकालना, अपने आप में एक अनवर्दीनेस की फीलिंग आना कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, इस तरह की फीलिंग आना, दूसरों की हमेशा डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जब आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में आ जाता है। इसके अलावा यदि मैं फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करूँ तो इससे आपके हार्ट एलिमेंट होने शुरू हो जाते हैं, लंग्स से रिलेटेड ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं। इसे हम कैसे बैलेंस्ड करें? जब हम फिजिकली और मेंटली अच्छे रहेंगे तभी हम अपना काम कर सकते हैं, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और फाइनेंशियल वेलबींग भी तभी आता है। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड हों। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने अंदर वो पॉजिटिव अफर्मेशन लाना, पॉजिटिव थिंकिंग लाना, अपने अंदर वो अच्छे विचार लाना, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना, कुछ ऐसे थॉट्स कि आई लव माई सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना, अपने आप को पसंद करना। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपके हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं तो इंसान अपने आप को भी नापसंद करने लगता है, उसे अपनी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अपने आप में भी खामियां निकालने लगता है, और अपने आप पे जब वो बिलीफ नहीं रहेगा तब आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है पहले अपने आप को लव करना और फिर दूसरों में वो लव स्प्रेड करना। अपनी बॉडी को आप जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करना, आप जिस तरीके के आपके रंग रूप हैं उसको एक्सेप्ट करना और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना। तो इसीलिए जब आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आई लव माई सेल्फ, ऐसे एटीट्यूड को रखते हैं, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव, दूसरों के लिए प्यार रखना अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने हृदय में, ये बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन देता है आपके लाइफ में। ग्रैटिट्यूड रखना, ग्रेटफुल रहना, किसी ने आपके लिए यदि कुछ किया है, किसी ने आपके लिए यदि कुछ आपकी मदद की है, उसके तरफ ग्रेटफुल रहना, उसके तरफ अपना आभार हमेशा बना के रखना। ऊपर वाले, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, ऊपर वाले की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड रखना। जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं आप उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं, आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है। ये सारी पॉजिटिव एफर्मेशन से भी आपके जो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैलेंस्ड होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आसनास हैं जो कि आपके ब्लॉक्ड चक्रा को अनब्लॉक करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि भुजंग आसन, नटराज आसन, ब्रिज पोज, व्हील पोज, रिवर्स प्लैंक पोज, ऐसे कुछ आसनास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे आसनास हैं, आप चाहें तो आप गूगल करके देख सकते हैं, या आप स्टार्ट कीजिए इन सब जो बेसिक आसनास हैं उनसे और फिर देखिए कि आप कितना अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कलर ग्रीन कलर है, जो कि ग्रीन कलर हमेशा हीलिंग को दिखाता है और हमेशा ग्रोथ को दिखाता है। जैसे जो प्लांट्स के कलर होते हैं ग्रीन कलर होते हैं, प्लांट्स हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपके अंदर आती है यदि आपके हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होते हैं। ये आपको नेम, फेम, मनी, इन सभी चीज़ों में आपको ग्रोथ देता है। तो उसके लिए आपको जो ग्रीन फूड एंड फ्रूट्स हैं, यदि आप उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी आपका ये हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है कुछ हद तक। जैसे कि आप कुकम्बर खा सकते हैं, जैसे कि आप लेट्स खा सकते हैं, जैसे कि आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप ग्रीन एप्पल खा सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बेसिल्स ले सकते हैं, या फिर जितने लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो साग वगैरह होती हैं, आप उनको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से भी आप एक तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस्ड रहेगा।
नेक्स्ट है कि आप ग्रीन कलर के क्लोथिंग डाल सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि आप क्लोथिंग डाल सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डेली एक ही तरह के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आपका जो चक्रास है वो आपके जो 7 इम्पॉर्टेंट चक्रास हैं वो सभी को बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, और इसीलिए शायद हर दिन के हिसाब से एक कलर हम लोग चूज़ करते हैं कि किस प्लैनेट का कौन सा कलर है। तो इसीलिए हर कलर, हर प्लैनेट्स का, हर चक्रास का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ये वाली वीडियो देखी और रोज़ दिन आपने ग्रीन कलर को पहनना शुरू कर दिया, तो बाकी के चक्रास आपके कैसे बैलेंस्ड होंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और आपको लग रहा है कि जो जो मैंने आपको बताया है कि जो ब्लॉक्ड होने के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि आपको लगता है कि वो हैं, तो आपको बैलेंस करने के लिए अपने क्लोथिंग में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करें तो वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है कि आप ग्रीन कलर के प्लांट्स आप लगा सकते हैं, चाहे आप गार्डनिंग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो उससे एक जो सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड मिलता है, सेंस ऑफ लव मिलता है, सेंस ऑफ केयर मिलता है। जब आप प्लांट्स की केयर करते हैं और प्लांट्स जब ग्रो होते हैं और आप जब उनको देखते हैं, वो उनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है। तो इसीलिए गार्डनिंग करना बहुत ही अच्छा टेक्निक है इस चक्रा को बैलेंस करने का। नेक्स्ट है कि आप ग्रीन प्लांट्स अपने घर में भी लगा सकते हैं, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को भी अच्छा करेगा। आप अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, लेकिन रखने का ये मतलब नहीं है कि बस रख के छोड़ दिया, उसकी बराबर केयर करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको नेचर से जुड़ कर रहना है। आप ग्रीन कलर के बॉटल में पानी पी सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ग्रीन कलर है वो एक बैलेंसिंग कलर है, तभी वो वार्म कलर्स और कूल कलर्स के बीच में आता है। ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है। जब आप के हार्ट चक्रास बैलेंस्ड होंगे, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे होंगे, आपके आसपास के लोग आपको समझेंगे और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और इससे आपके रिलेशनशिप तो मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ वो जो एक कनेक्शन है सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में। नहीं तो ये होता है, अक्सर देखा जाता है कि लोगों के रिश्ते तो टूटते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स भी अलग होते जाते हैं, सोसाइटी में नाम खराब होता है, आप दूसरों के लिए कुछ भी करने में एक हिचकिचाहट सी होती है। इन सभी चीज़ों से आपको यदि बचना है तो आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करके रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी नेक्स्ट चक्रा के बारे में। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।